देश में और प्रदेश में चुनावों का माहौल चल रहा है और ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या माहौल है चुनावों को लेकर के, चाहे हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, नगर निगम चुनाव की बात करें, ऐसे में क्या सोचता है युवा, आखिर क्या है माहौल, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं बसई गांव। और बसई गांव के युवा हमारे साथ हैं जो कि पिछली 5 योजनाओं से लगातार मतदान भी कर रहे हैं और हर सरकार को इन्होंने देखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो कमियां थी जो अब तक बरकरार हैं, या फिर जो कमियां थी उन कमियों को पूरा कर लिया गया है या फिर नहीं किया गया है। क्या माहौल है, युवा क्या सोचता है, किसकी सरकार बनाने की कोशिश जो है युवा करेंगे, किसको समर्थन करेंगे, किसका विरोध करेंगे, क्या हो सकता है प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम बसई गांव पहुंचे हैं युवाओं के बीच में। नाम बताइए जी अपना। मनीष। मनीष जी, 2 योजनाएं मनोहर लाल खट्टर की हो गई हैं, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला थे, 3 अलग अलग मुख्यमंत्री आपने अपने समय में देखे हैं। कौन सी कमियां हैं आपके प्रदेश की जो अब तक बरकरार हैं, क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, किस तरफ रुझान है वोटर्स का? वोटर्स का सबका अपना अपना वो रहता है जी, जो हमें अच्छा लगा हम उसकी वोट देंगे। हमारे समस्या है, गलियों में पानी भरा रहता है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, रोडों की है, ये बहुत प्रॉब्लम है, इनको लेके वो। और ये मेरे भाई यार बैठे हैं, बताएंगे। नाम बताएं जी अपना। प्रमोद नाम है। आप भी बसई गांव से हैं? हाँ जी, हाँ जी। प्रमोद जी, ये बताइए कि क्या चाहता है युवा, अपने आने वाली सरकार से क्या चाहता है? युवा एक तो रोजगार की वजह से काफी परेशान है, काफी बेरोजगारी है। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा ये समस्याएं जो भाई ने बताई, ये भी आप गुड़गांव में कहीं भी जाकर देख सकते हैं। सीवर की, पानी की समस्या, जल भराव, काफी परेशानी होती है। और थोड़ा डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान दे, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, इस चीज पर भी सरकार को थोड़ा इस बार अगर बात करें वोट डालने की, तो नाम के आधार पर वोट डालना पसंद करेंगे या काम के आधार पर? नाम के आधार पर जी वोट डालना मेरी सोच ये है कि बेकार है। काम देखा जाए, कोई भी सरकार का जो काम करेगा उसको सपोर्ट करना चाहिए जी। 2014 के अंदर गुरुग्राम में मेट्रो आई और 2014 के बाद अब 2024 हो गया, यानी 10 साल गुजर गए हैं और अब फिर से मेट्रो की डीपीआर बन गई है और मेट्रो का एक 28 किलोमीटर लंबा जो जाल है वो गुरुग्राम में बिछाया जाना है। ऐसे में 2 योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी आपने देखी हैं, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? जो हमारे एरिया में जो भी काम हुआ है, हमारे पार्षद और हमारे विधायक जी के प्रयासों से हुआ है जी। इससे पहले भी विधायक आए हैं, पार्षद भी रहे हैं, लेकिन जो काम हमारे राकेश दौलताबाद भाई साहब ने और नवीन दहिया जी ने कराया, हमारी कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हम रात रात भर जगते थे, पड़ोसियों से फोन करके पूछे, तुम्हारा आया, हमारा आया, तुम्हारा आया, यही चलता रहता था। पूरी रात रात भर जग के हम पानी भरते थे, लेकिन फिर भी पानी का कोई हल नहीं था। लेकिन जैसे ही नवीन दहिया जी आए, हमारे पार्षद बने, हमारे यहाँ पानी की गली की आप भैया आप हमारे इंटरव्यू लेने आए हो, आप और टाइम में आए होते, नवीन दहिया से पहले आए होते, तो आपको शायद अपने पैंट ऊपर करके आना होता हमारी गली। मतलब ये माना जा सकता है कि मतलब काम तो हुआ है। नहीं, काम आपको दिख नहीं रहा क्या? जी जी, आपको दिखना भी चाहिए ना, काम दिख रहा है ना जी। हम वही जानने के लिए आपके पास आए। काम हुआ है और काम वो कर भी रहे हैं। तो ऐसे में विधायक ने कुछ कमियां हैं, वो रहती हैं, वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, चाहे फिर किसी को भी। पार्षद ने, विधायक ने लिख करके सरकार को भेजा और काम हुआ, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी हाथ होगा इस काम में। मुख्यमंत्री देखो, सरकार ग्रांट देगी जब तो वो काम कराएंगे जी। और विधायक से ही सीएम बनता, विधायक मेजोरिटी में होंगे जब तो सीएम बना पाएंगे जी। तो ऐसे में रुझान क्या लगता है आप लोगों का, भाजपा की तरफ है? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी, हम आपको थोड़ी नहीं बता देंगे हम भाजपा की तरफ है या इनेलो की तरफ है या जेजेपी की तरफ है। जी 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 जी। ये तो नाम बताएं। विशाल कटारिया। विशाल जी, ये बताएं कि आप कितने समय से आप वोट कर रहे हैं? मेरे को जी 10 साल हो गए वोट करते 10 साल, यानी 2 योजनाओं में आपने वोट दिया है। जिस उम्मीद से वोट दी थी वो उम्मीदें पूरी हुई? हाँ जी, मूलभूत सुविधा सारी हमारे बस इनकलेव में, बसई गांव में पूरी है जी। जब से हमने राकेश दौलताबाद जी को वोट दी, हम तो पिछली योजना में भी राकेश जी को वोट दी थी और अब की बार भी राकेश जी को जिता के भेजा है। और मैं अपनी तरफ से पूरा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मूलभूत सारी सुविधा कॉलोनी में मिली हैं, जैसे कि सीवर, पानी, रोड, और आप देख ही रहे हो रोड अपने आरएमसी के बने हुए हैं, तो मैं तो संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है। ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में बनाया गया, उसके वजह से ज़मीनों के रेट बढ़े, तो बढ़ते ज़मीनों के रेटों से
आप जैसे जमींदार जो लोग हैं, कितना फायदा उन लोगों को मिला? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। ये भी प्रयास हमारे विधायक जी ने बहुत जब से बने हैं, उन्होंने बहुत मुद्दे उठाए हैं मेट्रो के बारे में। तो वो बने तो ये मेट्रो का प्रोसीजर आगे बढ़ा। जो अपने लोकल विधायक है उन्होंने मुद्दा उठाया और हमारे गांव के और हमारे ये पुराने गुड़गांव में बहुत सालों से डिमांड थी मेट्रो की, और ये विधायक जी बने और अपने मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम उनसे संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है, मतलब माना जा सकता है कि रुझान जो है जनता का वो फिर एक बार फिर भाजपा की तरफ जो है दौड़ रहा है। चलो, खुलकर आप नहीं बताना चाहेंगे कि हम वोट किसे देंगे, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि जो काम हुआ है वो पूर्णतः सही हुआ है। आप नाम बताइए अपना। दिलीप। दिलीप जी, ये बताइए, दो योजनाओं की अगर हम बात करें, और उससे पहले भुवनेश्वर सिंह हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा की सरकार में भी जो काम हुए उन कामों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करें, तो रुझान कांग्रेस की तरफ भी जनता का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, थोड़ा बहुत तो कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। और देखा जाए तो आज की डेट में हरियाणा में अगर चाहे तो बदलाव की जरूरत है जी क्योंकि काफी टाइम से बीजेपी है, दो योजना हो गई बीजेपी को जी लेकिन इस बार देखो हो सकता है कि कांग्रेस आ सकती है जी। और लोगों का भी रुझान यही है। और कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए थे, ऐसा नहीं है काम नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छे काम किए थे और आज की डेट में देखा जाए तो बदलाव की जरूरत है। राहुल गांधी को श्रेष्ठ नेतृत्व मानते हैं आप, कांग्रेस का मानते हैं? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सहमत होंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो भाई देखो, ऐसा है कोई भी प्रधानमंत्री बने, काम का मौका सबको दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी एक आदमी को मौका देते रहे बार बार, तो ये चीज भी सही नहीं है। बदलाव बहुत जरूरी है, जैसे राजस्थान में बदलाव होता है वैसे ही होना चाहिए। अगर हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, मनोहर लाल खट्टर को देखना चाहेंगे, या आम आदमी पार्टी से किसी को देखना चाहेंगे, इनेलो से किसी को देखना चाहेंगे? हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहेंगे। बिल्कुल देखना चाहेंगे। कारण इसका भुवनेश्वर सिंह हुड्डा के होने का? क्योंकि उन्होंने भी अच्छे काम किए थे। पिछली बार देखा जाए तो उन्होंने लगभग 3 महीने के अंदर बहुत सारी सीटें आ गई थी उनकी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पार्टियों की आपसी खींचतान के चलते कहीं ना कहीं जनता का फायदा इस दौरान हो रहा है, क्योंकि पार्टियां अपनी सत्ता को पक्का करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लुभावने वादे करती है और ऐसे में काम भी कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल ये ऐसा है कि देखा जाए तो पार्टी का तो है ही सीन जी। और रही बात, भाई देखो कोई भी काम हो, कोई भी पार्टी हो, हमें तो काम से मतलब है जी। कोई भी काम करें और बदलाव भी होना चाहिए, तभी काम होता है जी। आप चाहो कि एक ही की सरकार बनती रहे तो उससे काम नहीं होता। काम होगा जब बदलाव होगा। जी। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार ना आए, हर 5 साल बाद चेंज होती रहे, काम होता रहेगा, अच्छा काम होगा। मेरा तो यही कहना है कि बस बदलाव होना चाहिए। नाम बताएं अपना। दिनेश। दिनेश जी, बताइए, आप युवा हैं, अगर रोजगार के तौर पर बात करें, रोजगार को लेकर के क्या आप सहमत हैं? रोजगार युवाओं को ना मिलना, क्या कमी किस चीज़ की कमी? शिक्षा की कमी है, रोजगार के लिए युवाओं की जानकारी में कमी है, उनको नॉलेज कम है, या सरकार के पास रोजगार नहीं है, या फिर क्या क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ सरकार की भी कमी है, कुछ हमारे युवा भाई हैं उनमें भी कुछ कमी है। वो स्टडी पूरी नहीं कर पाते हैं, कंपनी में जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पाती है। और वैसे ही कंपनी, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं जॉब के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू के जाता हूँ, तो जो पैकेज ही ऐसा देते हैं कि मेरा जॉब करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए आजकल युवा ज़्यादातर बेरोजगार है। अगर हम बात करें रोजगार पे, अगर हम चर्चा करना चाहें, रोजगार आप किस चीज़ को मानते हैं? अगर प्राइवेट नौकरी भी युवा की प्रदेश में लगती है, गुरुग्राम में लगती है, उसको भी रोजगार मानते हैं, या फिर सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार का नाम देंगे? नहीं, रोजगार दोनों है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, रोजगार है। आदमी का घर चलना चाहिए रोजगार से, उसे रोजगार कहा जाता है। रोजगार करना चाहिए। अगर हम आपसे बात करें प्रदेश के अंदर, अगर गुरुग्राम की हम बात करें, पानी व्यवस्थाओं की बात करें, साइबर सिटी कहा जाता है, सिंगापुर इसे माना जाता है संसार के अंदर के सिंगापुर की तरह इसको बनाया जाएगा, तो ऐसे में सरकार जीतकर जब सत्ता में आई तो सिंगापुर की तरफ जो दौड़ सरकार कर रही थी इसको बनाने की, क्या उस दौड़ तक पहुंच रहा है गुरुग्राम? देखो ऐसा है, मेरे मायने में जब से मैं देख रहा हूँ, जो ये जो पूरे ऊपर से जो पानी आता है, बंदवाड़ी इधर जाता है, सारा पानी जो घाटा का हो गया, ये अपना ये जो एरिया है, ये टोटली गुड़गांव का सारा पानी बसई की तरफ रूसता है। तो बसई की तरफ ये जो ढेर बनाया जा रहा है, ये जो बंदवाड़ी का काम चालू हो रखा है, ये कितने करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है, तो ये काम पूरा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो सिंगापुर ही बन जाएगा गुड़गांव। अब ऐसे में एक चर्चा ये भी करना चाहूँगा, एक PPP मॉडल है, परिवार पहचान पत्र, ये सरकार ने शुरू किया है, इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है? ये सही पहल है सरकार की परिवार पहचान पत्र को शुरू करना? देखो ये तो इस बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा,
पर ठीक है, जो भी सरकारी योजना बना रही है मेरे हिसाब से ठीक है। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात सरकार ने करी है। अगर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का फायदा पहुंचता है ऐसे परिवारों को, कितनी जरूरी हो जाती है ऐसी राशि शहीदों के परिवारों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात ठीक कह रहे हो आप कि भाई सरकार ने ये काम तो अच्छा किया है कि शहीदों को अगर 1 करोड़ की राशि दी जा रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन साथ में नौकरी भी दी जाए तो बढ़िया रहेगा जी हाँ, जिससे कि उनका पालन पोषण भी होता रहे और साथ में कोई ना कोई घर का भी लगा रहे जी, ये चीज़ होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर अपने बयानों में कहते हैं कि गुरुग्राम में मेट्रो वो लेकर आए, और जब वो लेकर आए तो उसके बाद से मेट्रो दूसरी दिन नहीं मिली। वो लेके आए, बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारे मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, और हम चाहते हैं वो ऐसे ही काम अच्छे करेंगे तो शायद गवर्नमेंट दोबारा रिपीट कर पाएंगे वो। फिलहाल तो मेजोरिटी में प्रदेश मगर अब तो मेट्रो बीजेपी ने भी पास कर दी है और काम भी मेट्रो का जो है शुरू हो गया है। तो 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी गुड़गांव आए हुए थे तो उन्होंने अपने बोला है, उन्होंने जो बोले हैं उनका वादा गारंटी है उनकी, वो करेंगे काम जी, गारंटी। तो सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है जी, आप भी बताएं और कोई ऐसी कमी जो रह गई हो और आप चाहते हो कि आने वाली सरकार पूरी करे। एक कम्युनिटी सेंटर हमारी कॉलोनी के लिए, एक कम्युनिटी सेंटर हमारी कॉलोनी वालों के लिए, तो हम अपने पार्षद साहब अगर इसी डिमांड को हमारी की बजाय सबकी करें, सबकी कॉलोनी है, हमारे कॉलोनी के सब, हम कॉलोनी वाले ही हैं, 2 ही बंदे यहाँ सभी कॉलोनियों के लिए हमारी बात विधायक जी तक पहुंचा सकते हैं। हम उनके साथ ही बैठे हैं, वो अपने आप पहुंचाएंगे। आपके स्थानीय विधायक है राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद की अगर हम बात करें तो राकेश दौलताबाद की जो विजिट है, क्या अपने इन इलाकों में अक्सर आप लोगों ने देखी कि आपके बीच कितने दिनों में वो आते रहते हैं, कब रिपीट करते हैं? देखो जी, कोई भी विधायक चुन के बनता है तो अपने कामों के लिए हमको उन्हीं के पास जाना चाहिए, और वैसे दुख सुख में हमारे साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। और जो भी मैं बताने लग रहा है, हमने उनको पावर में बना के भेजा, चुन के भेजा, तो मूलभूत सुविधा सारी मिली है, रोड, पानी, सीवर। हमको 3 चीज चाहिए और तीनों चीजों की मौज है इधर जी। अच्छा, तो ऐसे में राकेश दौलताबाद ने जिन वादों को किया था, स्थानीय विधायक ने जो वादे किए थे, हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा में शामिल हुए, मगर आज सरकार का वो एक हिस्सा है, और तो जो वादे उन्होंने किए तो सरकार में रह करके क्या उस आज़ादी से काम कर पाए? बिल्कुल जी, देखो उनने सीएम साहब का दिल जीता, और जहाँ तक मेरे को पता है सीएम साहब उनकी पूरी सुनवाई होती है, और वे अपना जो भी प्रोजेक्ट और जो भी फाइल जाती है उनकी सारी पास होती है मेरे हिसाब से तो जी। तो ये थे युवा जो कि अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, बीते जो योजनाएं गई हैं, चाहे उसमें ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री की बात करें, उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका मनोहर खट्टर, सभी की अलग अलग सोच है और सभी का एक बात जरूर सब लोग कहते नजर आ रहे हैं कि काम तो जरूर हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में काम किया, ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल में काम किया, और अब भाजपा सरकार यानी मनोहर खट्टर अपने कार्यकाल में काम कर रहे हैं। यानी पार्टियों की जो आपसी खींचतान है, उस खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को पहुंच रहा है। तो ऐसे में अगर साइबर सिटी की बात करें तो साइबर सिटी के अंदर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाम की बजाय काम की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।